दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। सर मेरे दिमाग में एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहा है आपके लिए, और शायद ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से हमेशा सवाल करता हूँ, और हाल ही में हम बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि अगर आपको सच में देश को बदलना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। आई एम श्योर आपके पूरे जर्नी में आपको भी लोगों ने ये कहा होगा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। जी, क्यों नहीं? देखिए हम सब लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पास हम कपड़े पहन रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो बिजली जल रही है, जो किराया दिया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही तय करती है। जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पॉलिटिक्स से बचे हुए हैं, लेकिन आई डू द पॉलिटिक्स ऑल्सो। मेरी पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं अगले चुनाव की पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स करता हूं आगे आने वाली पीढ़ियों की पॉलिटिक्स। आगे आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हों, खुश हों, खूब सपना देख के उसे पूरा कर सकें, उनको पढ़ाई लिखाई मिल सके, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। वो एक बड़ी पॉलिटिक्स है। जो ये छोटी छोटी पॉलिटिक्स हैं, जो कुर्सी की पॉलिटिक्स हैं, उनसे ज़्यादा आगे की है। तो पॉलिटिक्स तो है ही है। पर पॉलिटिशियंस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ, अच्छे बुरे देखो, सब अच्छे होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि सभी अच्छे हैं। बुराई तो इसलिए आती है कि अच्छाई से आप बच जाते हो, भाग जाते हो। तो पॉलिटिशियंस में बहुत अच्छे लोग हमारे साथ मिलते हैं, जो हमारी उस समय 80s में जब हमने शुरू किया तो उन्होंने बात को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बात ठीक है, बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमले कराए, जान लेने की कोशिश कराई। तो सब तरह के लोग मिले। कोर वजह यही थी कि वो भी मिले हुए थे ट्रैफिकिंग में या जो भी चीज। खुद ही मालिक थे उनमें से बहुत सारे लोग तो खुद ही, उनकी पत्थर खदानें थी, उनके ईंट भट्टे थे, उनकी फैक्ट्रियां थी, और खुद पार्लियामेंट मेंबर भी थे। तो अब समझ लीजिए कि उनको लग रहा है कि इस आदमी के चलते तो हमारा सत्यानाश हो रहा है। आज भी ये एक असलियत है कि आज के भी मालिक पॉलिटिशियंस हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? होंगे, जरूर होंगे। आज भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे तो मुझ पे हमले वगैरह नहीं हो रहे हैं अब, मतलब लेकिन मेरे साथियों पे तो हो ही रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज के बाद भी नोबेल पीस प्राइज के बाद भी मेरे साथियों के ऊपर चाहे जब हमला हो जाता है, जब वो किसी की बाल विवाह रुकवाते हैं, जब किसी इस तरह के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पॉलिटिशियंस खुद सेक्सुअल अब्यूजेज में बच्चों के शामिल हैं, तो उनके ऊपर हमले कर देते हैं लोग। तो उनके गुंडे और दूसरे तरह के लोग, तो ये सब चलता रहता है। ये तो लड़ाई, लंबी लड़ाई है ना भाई। सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आता है कि मेरी जो जिंदगी में अब तक की कमाई है वो इतनी सी है कि नाउ आई हैव मेड द मोस्ट इनविजिबल चिल्ड्रन विजिबल। जो सबसे ज्यादा अदृश्य बच्चे थे, उनके चेहरे को मैंने जनता के सामने लाया कि ये चेहरे हैं, ये भी इंसान हैं, और दुनिया में अब कोई इसे नकार नहीं सकता इसी चीज को। इस पर मिनिस्ट्रीज बन गई, इस पर कानून बन गए, इस पर डिपार्टमेंट बन गए, इस पर अरबों रुपए खर्च हो रहा है। 40-45 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर एक हमारी हम्बल एफर्ट से ये हो गया कि वो बच्चे इंसान की तरह जाने लगे और कोई उससे भाग नहीं सकता है, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई, सरकारें पूछने लगी, कोर्ट कचहरी वाले पूछने लगे, कंज्यूमर्स कहने लगे कि अगर हमारे सामान में चाइल्ड स्लेवरी लगी है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो दबाव आ गया सबके ऊपर। तो एक छोटा सा हमारा ये विनम्र ये रहा है, चेंज कर पाए। उस छोटी सी चिंगारी की वजह से दुनिया भर एक आग लग चुकी है। हाँ, एक उजाला तो है ही आया, लेकिन हर कोई ये कर सकता है। देखिए, जब मुझे रणवीर जी नोबेल प्राइज का एक्सेप्टेंस स्पीच देने के लिए बुलाया गया, मैं उस पर खड़ा हुआ, तो मैं पहला भारतीय था जो भारत में पैदा हुआ, भारत में पढ़ा लिखा, भारत में रहा, और वहाँ पर मंच पर पहली बार कोई ऐसा भारतीय खड़ा हुआ नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो मैं बहुत सोच रहा था भारतीयों के बारे में, हमारे देश के बारे में, भारत माता के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। तो
मेरे पास कोई कागज जरूर थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको लिख के देना है अपना स्पीच, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उस पर लोग रिसर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत अध्ययन होते हैं, लोग किताबें लिखते हैं उस पर। तो मैंने दे दिया लिख के, लेकिन वो मैं कुछ भूल गया कागज उनमें से। तो मुझे एक कहानी याद आई। जंगल में एक बार भयंकर आग लग गई। सारे जानवर और जंगल का राजा शेर जान बचाने के लिए भागे। तो भागते भागते शेर की नजर पड़ी एक छोटी सी चिड़िया पर, एक हमिंग बर्ड पर, जो भागी जा रही थी लपटों की तरफ। शेर ने सोच लिया तो पागल हो गई। वो चिल्लाया जोर से, क्या कर रही हो, मरने जा रही हो? उसने धीरे से कहा, सर मैं यहां पैदा हुई, बड़ी हुई, मैं इस जंगल की आग बुझाने जा रही हूं। तो शेर रुका और कहा कि क्या मजाक कर रही हो तुम, छोटी सी चिड़िया? वो बोली, मेरी चोंच में रखी हुई पानी की एक बूंद को देखिए, मैं अपना काम कर रही हूं, मेरा अपना कर्तव्य पूरा करने जा रही हूं। I am doing my bit, she answered. I was born and grew up in this jungle. I cannot leave it like that, burning. I am doing my bit. तो मैं कहता हूं कि सबके अंदर, आपके सबके अंदर वो चिड़िया, करुणा की चिड़िया, चिंगारी भी कह सकते हैं आप, करुणा की चिंगारी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, कंपैशन की चिंगारी। जब आप दूसरे की परेशानी, कोई बड़ी समस्या को देखकर अकुलाते हैं भीतर से, कुछ करना चाहते हैं, तो समझिए कि वो करुणा की चिंगारी आपको कह रही, कुछ करो भैया, करो, कुछ करो। और अगर आप करने लगते हैं तो समझिए कि वो चिड़िया अपनी बूंद में पानी लेकर अपना काम पूरा कर रही है। तो हम सब के अंदर वो चीज है और हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी दुनिया है, ये हमारा परिवार है पूरी इंसानियत का। मेरे जैसा आदमी सोचता है कि मैं 8 अरब लोगों के परिवार का सदस्य हूं, तो मुझे कभी कोई अकेलापन, कभी कोई डिप्रेशन, कभी कोई इस तरह की पैसिमिज्म मेरे दिल दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना बड़ा घर है, तो क्योंकि तो चलता है। दिल में आपका कर्तव्य बहुत जिंदा है। कर्तव्य करने की जरूरत, मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता रणवीर जी, वो अपने आप होता है। जब आप सोचते हो आपका ये परिवार है, तो आपको कुछ सोचना थोड़ी पड़ेगा। आपके घर में माँ बाप भाई के साथ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कर्तव्य समझ के थोड़ी करोगे, अपने आप हो जाएगा जी। माँ अपने छोटे से बेटे को अगर चोट लगती है तो वो सब कुछ कर डालती है कि उसको कैसे बचाया जाए, बीमार होगा तो कैसे बचाया जाए। तो कर्तव्य समझ के थोड़ी कर रही है, वो तो कर ही रही है। तो हम भी ऐसे ही करते रहते हैं, और कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा हम करुणा का वैश्वीकरण करें। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है।